ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन श्री कृष्ण बामनिया जी ने गुजरात से अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और यह आत्म अनुभव अपने आप में कुंडलिनी साधना का एक उच्च स्तरीय सोपान दिखाता है। कुंडलिनी साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए साधक जिस स्थिति से गुजरता है और अंतिम पड़ाव में जाकर के उसके अंदर जो विशेष घटित होता है, यह आत्म अनुभव स्पष्ट रूप से इस बात को दिखा रहा है। श्री कृष्ण जी लिख रहे हैं, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आपके सर पर ऐसे ही हमेशा बनी रहे। गुरु जी आज्ञा चक्र पर अब ध्यान नहीं टिकता। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ किंतु आधा घंटा ही टिकता है, फिर यहाँ से सीधा सहस्रार चक्र में चला जाता है। बार बार कोशिश करने पर भी ध्यान सहस्रार चक्र पर प्रकाश पुंज और ध्वनि के साथ सहस्रार चक्र पर कुछ देर तक स्थिर होकर प्रकाश के साथ ध्वनि मणिपुर चक्र में स्थित हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण जी, यहाँ पर जो आपने अपनी स्थिति वर्णित की है, अपने आप में यह स्थिति उच्च स्तरीय स्थिति का द्योतक है। साधना करते हुए माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आप जिस पड़ाव पर खड़े हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जो आपने लिखा है मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने लिखा है आज्ञा चक्र पर अब ध्यान नहीं टिकता। मैं कई बार कहता हूँ साधकों को जो आज्ञा चक्र के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, ध्यान के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, ध्यान किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं किंतु ध्यान आपका अपने आप ऊपर उठ जाता है, सहस्रार चक्र पर चला जाता है। आप कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगा पाते। लंबे समय से आप माँ के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि आपका ध्यान यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अपने आप ऊपर की ओर उठता है तो आपको जबरदस्ती ध्यान को आज्ञा चक्र पर नहीं लाना है। यदि आप ऐसा करेंगे
तो आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा आज्ञा चक्र को भेद करके ऊपर उठ चुकी है। उसे आप जबरदस्ती नीचे लाएंगे तो समस्या होगी। आपको अभी नहीं हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसे जबरदस्ती आज्ञा चक्र पर लाएंगे तो समस्या होगी। जहां तक ये उठती है इसे उठने दीजिए। उठेगी, ललाट के मध्य जाएगी, सहस्रार चक्र की मूल स्थिति तक जाएगी, और जहां पर हम शिखा रखते हैं उस स्थान पर जाएगी। वहां से ऊर्जा के शरीर से बाहर निकलने का भी अनुभव होगा, लेकिन अंतिम पड़ाव में वो होगा जो आप कह रहे हैं। यह निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव है साधना का, और इसके बाद में समाधि घटित होने की संपूर्ण प्रक्रिया घटित होती है। आपने लिखा है आधा घंटा ही टिकता है, आधा घंटा भी आगे नहीं टिकेगा, 5-7 मिनट ही टिकेगा। इसके बाद सीधा सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र में चला जाएगा, और फिर वहां पर भी कुछ विशेष घटित होगा। यह वहां पर भी नहीं टिकेगा, वहां से यह हृदय में चला जाएगा, और यहीं से एक विशेष संरचना निर्मित होती हुई आपको महसूस होगी। मणिपुर पर भी ऊर्जा जाएगी, मूलाधार पर भी जाएगी। 2 आयाम घटित होते हैं, और पहला आयाम तो प्राण का सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होना, और दूसरा आयाम प्राण जब सहस्रार चक्र तक प्रवाहित हो जाता है उसके बाद अपने आप में मां आदि शक्ति की क्रिया शक्ति इस दूसरे आयाम में ही कार्य करती है, और यही विशिष्टताओं से युक्त प्रक्रिया है। सहस्रार चक्र में चला जाता है, बार बार कोशिश करने पर भी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जहां पर ध्यान अपने आप टिक रहा है उसी बिंदु पर ध्यान कीजिए। जबरदस्ती आज्ञा चक्र पर टिकाने का प्रयास नहीं। प्रकाश पुंज और ध्वनि के साथ सहस्रार चक्र पर कुछ देर स्थिर होकर प्रकाश के साथ ध्वनि मणिपुर चक्र में स्थिर हो जाती है। मणिपुर चक्र में ध्वनि जा रही है, अच्छी बात है, बस दृष्टा बन जाइए, देखते रहिए क्या हो रहा है। आप अपना प्रयास लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ यह जो घटित हो रहा है इस स्थिति में आकर के कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। बस बैठो और जो घटित हो रहा है उसके दृष्टा बन जाओ, देखते रहो कि मेरे शरीर में मां आदि शक्ति क्या क्या कर रही है। उसकी गतिविधियों के दृष्टा बन जाओ, उसकी क्रिया विधि के दृष्टा बन जाओ। बस सब कुछ घटित होता चला जाएगा, आप अपने अंतस्थ में उतरते चले जाएंगे, और कब आप शून्य हो गए अब आपको पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि यह स्थिति समस्त अवरोधों को पार कर चुकने के बाद आती है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।